तेजस्वी युवा शिविर में युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल बापूजी द्वारा शुरुआत की गई है, जिसमें भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी जोड़ा गया है। और इस स्थान पे आकर के जो शांति मिली, जैसे ही मैंने इस स्थान पर प्रवेश किया तो मुझे ऐसे लगा कि साधना अपने आप हो रही है। यहाँ पर हम आके आसन सीखे, योगासन सीखे, प्राणायाम सीखे, ध्यान सीखे, मेडिटेशन सीखा। आज का अगर भविष्य सुदृढ़ होगा तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित होगी। इन शिविरों में हमने पाया कि किस तरह, जैसे अभी आज सुबह के सत्र में हमने देखा कि श्री वासुदेवानंद जी बता रहे थे कि मन को वश में करना थोड़ा मुश्किल है, परंतु अगर हम सतत अभ्यास करें तो इसे वश में किया जा सकता है। तो इसी प्रकार की कई कुंजियाँ आज हमने यहाँ पाई। इस तरह मन को रोकने से वासना क्षीण हो जाती है, और जिसके भीतर ज़्यादा वासना होती है वो आदमी ज़्यादा चंचल होता है। वासना का अर्थ ही यह वास प्लस ना, जहाँ प्रभु का वास नहीं। वासना का मतलब जहाँ देवी संपदा का अभाव है और जहाँ आसुरी संपदा भरपूर है, जैसे रावण के भीतर थे। रावण अपने मन को रोक न पाया। शूर्पणखा के कहने थे सीता जी का अपहरण किया। कोई अपना नाम रावण रखना नहीं चाहता। मन को रोकता तो वासना क्षीण हो जाती, क्षीण नहीं हुई। सोने की लंका में रहते हुए भी रावण संसार से रोता हुआ गया। तो मन को रोकने से हमारी वासना क्षीण होती है, और जो जो वासना क्षीण होगी त्यों त्यों मन शांत होता जाएगा। मन की शांति हृदय की प्रसन्नता है। जिसने अपने मन को शांत किया है उसके चेहरे पर एक प्रकार की प्रसन्नता अपने आप छलकेगी। उसको कोई ब्यूटी पार्लरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेवा करने का एक अच्छा शुभ अवसर मिला है और बहुत बढ़िया अच्छा लगता है सेवा करने में। और गुरु दर पे जब भी सेवा की जाती है तो बड़े आनंददायक होती हैं। गुरु के दरबार में जो सेवा करने का सौभाग्य मिलता है वो तो बहुत पावन रहता है, क्योंकि ये सेवा तो भगवान राम ने भी की थी, कृष्ण ने भी की थी। लेकिन इस कलयुग में अगर ऐसे सेवा करने का सौभाग्य मिलता है तो एक ही दर है, वो संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो शंख फूंका गया है वो इसी धरा से, इसी आश्रम से फूंका गया है। इसलिए ये आश्रम कोई सामान्य आश्रम नहीं हो सकता। ज्योत से ज्योत जगाओ, आगे बढ़ते जाओ। सदगुरुदेव भगवान की जय। वो वचन मेरे जीवन में बहुत गहरे उतरे। बापूजी ने कहा कि ज्योत से ज्योत जगाओ, आगे बढ़ते जाओ। और एक वचन बापूजी ने मुझे स्वयं ये बात कही थी। बापूजी ने कहा था तू औरों को आगे लाना। ये बापूजी के मुझे आशीर्वचन मिले थे, आशीर्वाद मिले थे, जो आज भी काम कर रहे हैं। बापूजी बोले कि जो औरों को आगे लाता है, बोलो, जो औरों को आगे लाता है वो खुद बहुत आगे बढ़ जाता है। सदगुरुदेव की जय।
इन वचनों को जीवन में अगर हम आत्मसात कर लें तो जिस संगठन के हम हिस्सा है, हमारा संगठन जो आध्यात्मिक संगठन है, बापूजी कभी कभी ये भी संकेत देते हैं कि सबसे बड़ा संगठन अगर विश्व में होगा तो वो युवा सेवा संघ होगा। एक युवा साल भर में सिर्फ हर महीने 10 माने साल भर में 120 लोगों तक साहित्य पहुंचाए। बहुत छोटा टार्क दे रहा हूं आपको, ये सिर्फ साल भर में 120, वो एक महीने में भी 120 हो सकता है। तो 2000 युवा आने वाले हैं, 120 करेंगे तो 2.5 लाख लोगों तक आप ये ज्ञान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर सभी जितने भी युवाधन है, मेरा सभी युवाओं से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मिलजुल कर एकजुट होकर अपने बापूजी की और अपनी हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। जब हम मातृ पितृ पूजन दिवस करने जाते हैं तो उनके माता पिता इतने खुश होते हैं कि वाह किस तरह की सेवा कार्य कर रहे हो आप लोग, किस तरह के युवा हो, कहाँ से आते हो आप लोग, ऐसे युवा कहाँ पैदा होते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि हम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी के शिष्य हैं और हमें ये जो सीख मिली है ये हमें अपने पूज्य गुरुदेव से मिली हुई। जब से मैं युवा सेवा संघ में जुड़ा हूं तब से मुझे बहुत ही लाभ हुआ है। प्रथमतः मैं जब दीक्षित नहीं था तब मैं नास्तिक था, भगवान को मानता नहीं था। ऐसे मेरे जैसे युवाओं को बापूजी ने उत्तम मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। मेरे दिल को बहुत प्रसन्न हुआ यहाँ पे आने के बाद। जो इस संत का जो महत्व है और इनका जो लाभ लेना है जरूर लेना, बाद में ऐसे संत नहीं मिलेंगे। सेवा कार्य जो देखने मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ का लोग सब बहुत अच्छे हैं और यहाँ में आके बहुत आनंद मिला, बहुत शांति मिला, बहुत सुकून मिला। हमें हिंदुस्तान को अगर बचाना है, हमारी हिंदू संस्कृति को अगर बचाना है और उसके लिए बापूजी का रहना बहुत ज़रूरी है और उनको बाहर लाने के लिए हम पूरे हमारी जान दे देंगे, लेकिन हम उनको बाहर निकाल के ही रहेंगे।